अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे बड़ा एक मज़े का कॉन्सेप्ट है, इट्स एपोस्ट्रोफ़ी। ठीक है, अब एपोस्ट्रोफ़ी क्या है? हमें पता है कि हम चाहे उर्दू लिख रहे हों या इंग्लिश लिख रहे हों, कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हों, हमें उस अपने सेंटेंसेस को छोटा करने के लिए, उनकी सेंस बनाने के लिए कुछ ऐसे अलामात की ज़रूरत होती है, साइंस की ज़रूरत होती है, जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं उर्दू में, जिसको तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। उन्हीं पंक्चुएशन साइंस में से एक साइन हमारे पास एपोस्ट्रोफ़ी है। अब एपोस्ट्रोफ़ी को किस तरह से शो करवाया जाता है? इट्स लाइक के हमारे पास इस एक छोटा सा कॉमा होता है किसी भी वर्ड के एंड पर और ये ऊपर वाली साइड पर होता है। ठीक है, पर्पस ये होता है कि ये पोजेशन शो करती है। अब पोजेशन क्या है? किसी भी चीज़ की मिल्कियत को ज़ाहिर करती है कि दैट थिंग बिलोंग्स टू विच वन, और उसका किससे ताल्लुक़ है उसको शो करती है। ठीक है, और ये रिप्लेस करती है ऑफ को। अब हम ऑफ़ किसके लिए उर्दू में अगर का, की, के, ये ऑफ़ के रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये ऑफ़ को रिप्लेस करती है। अब यहाँ पे पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हीराज़ पेन असलम्स कार। अब यहाँ पे ये किसी शो कर रही है कि दैट थिंग बिलोंग टू दैट पर्सन। ओके, कि हीरा का पेन, असलम की कार। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि अब हमारे पास लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। हम सब के लिए अपोस्ट्रोफ़ी यूज़ नहीं कर सकते। इस बात को आप ज़हन में बिठा लें कि जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स होगी, ऑलवेज़ वी यूज़ अपोस्ट्रोफ़ी टू शो देयर पोजीशन टू समथिंग और टू समवन। और अगर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो नॉन लिविंग बींग्स के लिए या कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम छू नहीं सकते, या मटीरियल नाउन, उनके लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं। इस पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, लाइक लाइट ऑफ मून और ब्यूटी ऑफ समर। ठीक है, अब यहाँ पे आना कुछ हमारे पास सिंगुलर नाउन भी होता है और प्लूरल नाउन भी होता है। ये तो क्लियर हो गया कि अपोस्ट्रोफ़ी लिविंग के लिए ही यूज़ होगी। तो अब लिविंग थिंग्स में सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं। तो इस पे ना आपने सबसे पहले तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि जब भी अपोस्ट्रोफ़ी को अ, चाहे वो सिंगुलर के लिए यूज़ करना है या प्लूरल के लिए, एक जनरल रूल है कि आपने ऊपर कॉमा लगा के उस वर्ड के एंड पर एस लगा देना, और आगे जिस भी चीज़ को आपने लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत जनरल सा बेसिक सा रूल है। लेकिन हमारे पास ग्रामर का रूल है कि अगर कुछ वर्ड्स ऑलरेडी एस पर एंड हो रहे हों, तो हम उनकी पोजेशन किस तरह से शो करवाएंगे। बेसिकली जहाँ पे एस आ जाता है ना, तो फिर उसके दो तरीके हो जाते हैं। या तो फिर आप कॉमा लगा के, यहाँ पे भी एस है, कॉमा लगा के एक और एस ऐड कर दें, या जो एस है जस्ट आप उस पर उसके आगे कॉमा लगा दें और ये एस ऐड ना करें। अब ये एस ऐड कब करना है, कब नहीं करना, मैं आपको वो बता रही हूँ कि अगर तो नाउन सिंगुलर है, तो अगर आप इस तरह से एस ऐड करके लिखते हैं या एस ऐड किए बगैर लिखते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन आ जाता है, जस्ट लाइक कि आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लें। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब यहाँ पे इसके एंड पर आ भी एस रहा है, तो इसकी पोजीशन हम इस तरह से शो करवाएंगे दोबारा एस लगाकर, तो इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, स्टूडेंट्स हॉस्टल। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें स्टूडेंट्स हॉस्टल, तो ये हमारे पास ठीक होगा। ठीक है, व्हेन वी राइट एन एप्लीकेशन, तो हम उसमें योर्स ओबीडियंटली मोस्टली इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसको करेक्ट मान लेते हैं। बच्चों को ये मिस्टेक नहीं बताई जाती, बट मेरी इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि टू करेक्ट दिस। ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं इस को समझने के लिए कि ये क्यों करेक्ट है, क्यों नहीं है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आप सबको पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि उन प्रोनाउन की, प्रोनाउन क्या, ही, शी, इट, देयर, यू, वही, इनकी पोजेशन, इनके किसी चीज़ के लिए मिल्कियत
को ज़ाहिर करना है तो हमें पोजेसिव प्रोनाउंस चाहिए। अब ये पोजेसिव प्रोनाउंस फ़िक्स्ड हैं, आपने इनको याद करना है। ही के लिए हिज है, शी के लिए हर्ज है, इट के लिए इट्स है, देयर के लिए देयर्स है, यू के लिए योर्स और वी के लिए आर्स है या आवर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास योर्स ओबीडियंटली में इसका मतलब क्या है कि आपका फर्मा बरदार। ठीक है, पोजेशन शो कर रहा है, तो हमें उसके लिए हमारे पास एक पोजेसिव प्रोनाउन हमें पता है कि यू का, योर्स हमें पता है। ठीक है, ये ऑलरेडी उसकी पोजेशन को बता रहा है कि ये जो योर्स एस लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये इस यू की पोजेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अब कोई भी एपोस्ट्रोफी ऐड करने की या ऑफ ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इट्स ऑलरेडी इन इट्स पोजेसिव स्टेट। ओके, तो अब यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली ये भी रॉन्ग होगा, योर ओबीडियंटली वैसे ही रॉन्ग होगा, ये उसका पोजीशन किसी भी तरह से बनता ही नहीं है। और ये जो योर्स ओबीडियंटली ये करेक्ट होगा। अगर आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि योर्स के बाद आप चाहे लगा दें एपोस्ट्रोफी तो ये भी रॉन्ग होगा। ओके, हमारे पास हमें बता दिया गया है ग्रामर में कि जो यू का पोजीशन है वो योर्स है, तो आपने योर्स ओबीडियंटली ही हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।